होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का आज है लेक्चर नंबर 3 और आज हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले देते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? आइसोमर्स विच हैव सेम पेरेंट चेन। ऐसे आइसोमर्स जिनका पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और सेम क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। बट हैव डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन किसकी होना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें सेम पेरेंट चेन हो, पहला चीज, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, दूसरा चीज, और तीसरा चीज डिफरेंट। डिफरेंट कहाँ आएगा? डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स के, डिफरेंस आएगा मल्टीपल बॉन्ड का, और डिफरेंस आएगा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की। बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट है नोट। नोट क्या लिखा हुआ है कि फॉर पोजीशन आइसोमर फंक्शनल ग्रुप एंड पेरेंट चेन मस्ट बी सेम। पोजीशन आइसोमर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट चेन दोनों सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट चेन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या होता है। सबसे पहले एग्जांपल है, देखो आइसोमेरिज्म को अगर अच्छे से सीखना है, अगर अच्छे से चाहते हो ये टॉपिक को स्ट्रांग हो आपका, तो आपको नंबरिंग करने आना चाहिए, मतलब आयुपेक नेमिंग आना चाहिए। आयुपेक नेमिंग में आपको सिलेक्शन आना चाहिए और दूसरा उसकी नंबरिंग करने आना चाहिए। अगर ये आता है तो टॉपिक बहुत ही आसान है आइसोमेरिज्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात सिलेक्शन करो। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल हो जाएगा, तो ये हो गया सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन करोगे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, सिलेक्शन हो गया, हो गया। नेक्स्ट सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। क्या करते हैं? नंबरिंग। नंबरिंग इधर से करोगे, है ना, 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग करो तो इधर से करोगे 1 2 3 4। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। तो यहाँ लिखा है सेम पेरेंट चेन। पहला कंडीशन क्या होता है? पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन देखो। सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन कितनी है? 2। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कितनी है? 2। क्या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हुई? नहीं, चेंज नहीं हुई, तो ये आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। ये आइसोमर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि याद करो आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या था? डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन ये दोनों तो सेम ही कंपाउंड है, तो ये आइसोमर ही नहीं है। बात समझ में आई? अगला दूसरा एग्जांपल देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल से ही होगा, तो ये सिलेक्ट कर लिया इस टर्मिनल को। अब इसका सिलेक्शन करो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। सिलेक्शन के बाद क्या होता है? नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करो 1 2 3 4 5। यहां से करो नंबरिंग, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? सॉरी, पेरेंट चेन में 5 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में भी 5 कार्बन। पेरेंट चेन में कोई बदलाव नहीं आया। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कितनी है? 2। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कितनी है? 3। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई, तो क्या आ जाएगा? ये पोजीशन आइसोमर। क्या आ जाएगा? ये पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है? थर्ड एग्जांपल कहता है अपने पास, ये अपने पास है सबसे पहले क्या करोगे? सिलेक्शन। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा, है ना, और सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल होगा। नंबरिंग करो, तो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4। ये क्या होगा? 1 2 3 4। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। देखो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब ये बताओ इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में भी 4 कार्बन। अब क्या होगा? इसके ने मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर दिया और इसने मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर दिया, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर। क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन किसका चेंज होगा? सब्स्टिट्यूएंट का, मल्टीपल बॉन्ड का, या फंक्शनल ग्रुप का। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगला एग्जांपल देखो। सबसे पहली बात सिलेक्शन करना आना चाहिए। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो सिलेक्शन उसी कार्बन से होता है ना, ये सब सिखा रखा हूं आयुपेक नेमिंग में। तो सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल हो जाएगा, बिल्कुल। इसमें सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, तो ये सिलेक्शन हो गया।
बिल्कुल। सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना, है। तो इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, इसके पेरेंट चेन में कितने हैं, 4। तो जब जब पेरेंट चेन में चेंज होता है, पेरेंट चेन में चेंज होता है, तो याद करो कौन सा आइसोमर था, चेन आइसोमर, है ना। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये क्या है, चेन आइसोमर। क्या है, चेन आइसोमर। अगर पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया, पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया, तो कौन सा आइसोमर होगा, वो चेन आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर कहलाएगा। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपने पास, देखो यहाँ पे दो साइड चेन है, दो कार्बन की, दो कार्बन की, दो साइड चेन, दो साइड चेन, है ना। और यहाँ पे इस कंपाउंड में दो कार्बन तो है, लेकिन एक साइड चेन है, दो कार्बन की एक साइड चेन, साइड चेन। तो साइड चेन में डिफरेंस आ गया, है ना। भाई ये दो कार्बन अलग अलग है, लेकिन दोनों कार्बन सेम में है, एक ही चेन में है। समझ में, दो कार्बन की एक साइड चेन है, जबकि दो कार्बन की इसमें दो साइड चेन है, तो क्या पोजीशन में डिफरेंस हो गया, तो क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल है, सबसे पहले बात सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन के बाद इस टर्मिनल से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5। ध्यान दो, इसमें एक कार्बन बच रहा है, में पेरेंट चेन में तो 5 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन, इसमें एक कार्बन बच रहा है। क्या इसमें एक और कार्बन बच रहा है, नहीं। तो क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नहीं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही नहीं है, तो क्या ये आइसोमर्स कहलाएंगे, नहीं। तो दे आर नॉट आइसोमर, ये आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर, ये आइसोमर नहीं है। बात समझ में आई। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को ले लो, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल हो जाएगा। अब इसका सिलेक्शन करो, सिलेक्शन कहां से कहां होगा, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, है ना, बिल्कुल। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, सिलेक्शन नंबरिंग। अब पोजीशन देखो, इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन। अब ये 2 पे एक आ रहा है, 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 3 पे आ रहा है, इसमें भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो क्या ये आइसोमर कहलाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि पोजीशन नहीं बदली ना सब्स्टिट्यूएंट की, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तो सेम टू सेम ही है। अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन ही नहीं बदली, तो क्या पोजीशन आइसोमर कहलाएगा, नहीं। तो नॉट पोजीशन आइसोमर, है ना, क्योंकि ये आइसोमर ही नहीं है। पहली बात तो ये आइसोमर ही नहीं है, अगर आइसोमर नहीं है तो पोजीशन आइसोमर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ये आइसोमर क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है। आइसोमर क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड ही सेम है। आइसोमर क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन ये दोनों कंपाउंड ही क्या है, सेम। अगर दो कंपाउंड सेम है तो क्या कभी आइसोमर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आइसोमर के लिए दो कंपाउंड क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। बात समझ में आई। नोट करिए, एक दो और सवाल कर लेते हैं इस पे, नोट कर लीजिए पहले इसको, इधर मिटा दो, मिटा दीजिए। अगला सवाल है अपने पास, देखो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया ये CH3 और ये, कोई पूछे बताओ ये कौन सा आइसोमर है। तो सबसे पहले बात क्या करोगे, नंबरिंग, नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड को लगातार नंबर मिलता है, 1 2, ये डबल बॉन्ड है, और ये क्या आ गया 3, ये 1 2 और ये 3, ठीक है, ठीक है। देखो मल्टीपल बॉन्ड को तो आज भी नंबर 1 मिला है, मल्टीपल बॉन्ड को आज भी एक नंबर 1 मिला है। पोजीशन किससे चेंज हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट की, तो क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर। क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं अपने पास, जैसे मान लीजिए दे दिया किसी ने CH3 CH2 और CH2 और OH, ठीक है, ठीक है। अब इधर मिटा दो, मिटा दीजिए।
और एक और दे दिया कंपाउंड आपको किसी ने CH3 CH और ये CH3 और ये OH। ठीक है, ठीक है। और कोई पूछे बताओ कौन सा आइसोमर है, तो सबसे पहले इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? इसके पेरेंट चेन में 3 कार्बन और इसके पेरेंट चेन में भी 3 कार्बन। नंबरिंग करो 1 2 3, नंबरिंग करो 1 2 और 3। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिला, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को नंबर 2 मिला। पेरेंट चेन सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है, तो कौन सा आइसोमर कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट अगला अगला सवाल करते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया CH3 CH2 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 और CH और Cl, और यदि आपको CH3 CH2 CH और ये Cl और ये दे दिया CH3। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप पेरेंट चेन देखो, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? इसके 4। इसके पेरेंट चेन सिलेक्शन करो 4, नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, नंबरिंग करो 1 2 3 4, है ना। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल रहा है, तो कौन सा आइसोमर कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल गई तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। तो ये तो वो पोजीशन आइसोमर की बातें, तो पोजीशन आइसोमर होता क्या है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो पोजीशन आइसोमर। जैसे मान लीजिए अल्केन है, ठीक है, अल्कीन है, दूसरा ले लेते हैं अल्कीन और तीसरा ले लेते हैं अल्काइन। अगर एक अल्काइन को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है, एक अल्केन को या अल्कीन को या अल्काइन को पोजीशन आइसोमर शो करना है, तो मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? सवाल ये है ना। तो सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे इसको। इसको मैंने चयन आइसोमर में भी कराया था, याद करो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अल्केन की, इसकी बात करते हैं अल्केन की बात करते हैं। अल्केन जैसे मान लो अल्केन एक कार्बन का अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n + 2, है ना। और पहला सबसे पहला अल्केन कौन होता है? यहाँ 1 पुट कर दो तो CH4। क्या पोजीशन आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदलना चाहिए, है ना, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलना चाहिए, या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदलना चाहिए। तो एक कार्बन में तो कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा, किसी ने 2 कार्बन ले लिया, है ना, लो इसमें कोई पोजीशन चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। किसी ने 3 कार्बन ले लिया, ले भाई पोजीशन आइसोमर बनाना है हमें। तो किसी ने बोला देखो 3 कार्बन ऐसे हो गया और 1 कार्बन ऐसे बना देते हैं, है ना, 1 कार्बन ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों कंपाउंड सेम ही तो है ना। इसको सीधा कर दो तो 3 कार्बन का भी पोजीशन आइसोमर नहीं। 4 कार्बन में देखो, 4 कार्बन में किसने क्या किया? CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH3, और किसी ने ऐसे बना दिया CH3 CH और ये CH3, यहाँ पे CH3। बोलो देखो दोनों पोजीशन आइसोमर है, तो पोजीशन आइसोमर के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सिलेक्शन, सिलेक्शन और ये सिलेक्शन, है ना। ये देखो इसके पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, इसके पेरेंट चेन में 1 2 3 कार्बन है। मैंने बोला पोजीशन आइसोमर के लिए पेरेंट चेन में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो 4 कार्बन वाला अल्केन भी पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेगा। अब आओ 5 कार्बन वाला, तो 1 2 3 4 5। अब किसी ने 1 2 3 4 यहाँ लगा दो 5, है ना, बिल्कुल। तो उसको बोलूंगा पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया, तो 5 कार्बन वाला अल्केन भी पोजीशन आइसोमर शो नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं 6 कार्बन वाला। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, और 1 2 3 4 5 और एक वैसे लगा दो, फिर 1 2 3 4 5 और एक को ऐसे लगा दो, है ना। अब देखो इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
पैरेंट चेन में तो कार्बन सेम है, पोजीशन एक की पोजीशन 2 आ रही है, एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 आ रही है और एक सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 आ रही है, तो क्या शो करेंगे? पोजीशन आइसोमर। अब सवाल उठता है क्या हम ऐसे में तो करो, 5 कार्बन में करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन वाला कभी बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा? ध्यान दो, किसने कहा 1 2 3 4, ये लो कार्बन है ना, और 5 1 2 3 4 और यहाँ लो कार्बन। तो देखो पेरेंट चेन में 4 कार्बन हो गया, लिव पेरेंट चेन में 4 कार्बन हो गया। नंबरिंग करो 1 2 3 4, नंबरिंग करो 1 2 3 4। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, इसलिए बोल रहा हूँ नंबरिंग करना और सिलेक्शन करना आना चाहिए आपको, है ना। तो देखो पोजीशन कहाँ चेंज हो, अभी भी पोजीशन 2 है, अभी भी पोजीशन 2 है, तो 4 ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करेगा। तो किसी भी अल्केन को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है, पोजीशन आइसोमर शो करना है, तो मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है? 6 कार्बन की। ये है 6 कार्बन। बात समझ में आई? नोट करिए, बात करते हैं अल्कीन की। कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी अल्कीन को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम 6 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कम में काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन के लिए कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? बता दो, बता दीजिए। अपने पास एक अल्कीन आ गया, अब उस अल्कीन के लिए कितने कार्बन चाहिए? अगला सवाल ये इधर भी मिटा देता हूं, ये अल्केन था। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम लोग अल्कीन की। अल्कीन में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड, एक क्या होगा? डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होगा। तो मान लो अल्कीन, जैसे एक 2 कार्बन का अल्कीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें कोई पोजीशन चेंज होगा? नहीं। 3 कार्बन का ले लो, 1 2 3, है ना। और किसी ने बोला एक डबल बॉन्ड लगा लो, फिर एक, है ना, और किसी ने क्या किया? यहाँ पे कार्बन लगा दिया। तो देखो ये दोनों तो सेम ही है, इसको सीधा कर दो, तो 3 कार्बन में काम नहीं चलेगा। अब 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 और ये 4, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, 1 2 3 और 4, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन करोगे पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। नंबरिंग करो तो 1 2 3 4, नंबरिंग करो तो 1 2 3 4। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। तो पोजीशन किसकी बदल रही है? डबल बॉन्ड की। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, पैरेंट चेन में कार्बन सेम होना चाहिए, कार्बन सेम है, पोजीशन बदल रही है डबल बॉन्ड की, तो क्या शो करेंगे? पोजीशन आइसोमर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी अल्कीन को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी कार्बन की? 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, नेक्स्ट अल्काइन वाली बात करते हैं, अल्काइन पर डिस्कशन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कोई पूछ ले एक अल्काइन को पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है, तो इसका जवाब क्या होगा? ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं किसकी? अल्काइन, है ना, अल्काइन की। तो हीट एंड ट्रायल है भाई, हीट एंड ट्रायल बना के देखोगे अपने आप पता चल जाएगा। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, है ना, बिल्कुल। तो ये 2 कार्बन का ले लो, तो 2 कार्बन में तो बन ही नहीं पाएगा, है ना। 3 कार्बन का ले लो, 1 2 3, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अब कोई बोलेगा ले लो, तो इसके पेरेंट चेन में कितने हो जाएंगे? 3। इसके पेरेंट चेन में कितने हो जाएंगे? इसके पेरेंट चेन में भी 3 हो जाएंगे, है ना। तो किसी पोजीशन तो चेंज होंगे, 3 कार्बन वाला भी काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? अरे तो मिनिमम 3 कार्बन वाला करेगा नहीं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ, 1 2 3 4, और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ। ठीक है, तो देखो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है इसके? पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, और इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। नंबरिंग करो 1 2 3 4, नंबरिंग करो 1 2 3 4। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 मिला, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 2 मिला, है ना। तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो कौन आइसोमर शो करेगा? पोजीशन आइसोमर शो करेगा। तो एक अल्काइन को पोजीशन आइसोमर शो करना है तो उसके लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 4। कितने चाहिए? 4 कार्बन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट चौथा सवाल मेरा है अल्कोहल।
अगर एक अल्कोहल को पोजीशन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? ट्राई करिए जल्दी से, मिटा दो, मिटा दीजिए। हीट एंड ट्रायल है भाई, हीट एंड ट्रायल से बनाते रहोगे अपने आप पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल। एक अल्कोहल को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है तो कितने कार्बन चाहिए? तो अल्कोहल अल्कोहल में क्या होता है अपने पास? OH ग्रुप होता है, बॉन्ड OH ग्रुप है ना, जिसमें ये ग्रुप होता है उसको बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं। अब अल्कोहल है अपने पास, ध्यान दो, जैसे मान लो किसी ने एक कार्बन का अल्कोहल बना लिया, तो क्या एक कार्बन का अल्कोहल कभी पोजीशन आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल नहीं। इसने क्या किया, दो कार्बन को बना लिया, CH3 CH2 OH है ना, और किसी ने क्या किया, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3 यहाँ OH, तो सिलेक्शन करो दो कार्बन, सिलेक्शन करो दो कार्बन, नंबरिंग करो 1 2, नंबरिंग करो 1 2, देखो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो बदली ही नहीं, तो दो कार्बन वाला भी शो नहीं करेगा। तीन कार्बन देखो, CH3 CH2 OH, CH2 और OH, इसने क्या किया, CH3 CH यहाँ पे OH और ये CH3, ठीक है ठीक है। तो ध्यान देना जरा एक बात, क्या बात ध्यान देना कि ये तीन कार्बन है पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन कितने कार्बन है? 3, नंबरिंग करोगे 1 2 3, नंबरिंग करोगे 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 2 मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली तो कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर होगा? पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हीट एंड ट्रायल है, हीट एंड ट्रायल में तुझसे करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट छठा सवाल है अपने पास, जैसे मान लो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर अल्कोहल को मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, है ना। अल्कोहल को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। अगला सवाल है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तो उसको पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है? तो ध्यान देना, ये जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ Cl और Cl लगा लो, और एक हो गया CH2, एक हो गया CH2, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, है ना। सिलेक्शन हो गया। पेरेंट चेन में दो कार्बन 1 2, तो देखो एक पे दो सब्स्टिट्यूएंट और ये दो सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल रही है, तो ये क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर पोजीशन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? 2 कार्बन की। कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी? 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं। आज हमने पोजीशन आइसोमर खत्म कर लिया। आइसोमर्स के पहले लेक्चर में हमने ड्यूरिंग करना सीखा था, दूसरे में चेन आइसोमर कैसे फाइंड करते वो देखा था, कैसे पहचानोगे। तीसरा लेक्चर अब आज का जिसमें हमने सीखा पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट क्लास में आगे की बात हम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।